आनंद। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू शेयर बेडरूम विद यू। तो कौन जो है वो बेडरूम आपके साथ शेयर करना चाहता है। हालांकि ये जो है एक 18+ रीडिंग नहीं है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके की चीजें यहाँ पर एनर्जीज या कार्ड्स कहेंगे। तो ये जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं भी रेजोनेट हो सकती। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आती भी है तो एनर्जीज जो है वो हम अपने एक्शंस के थ्रू, अपने कर्मा के थ्रू जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है पत्थर की लकीर नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बारी जो है हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है हम खो देते हैं। ये रैंडम मैसेज आ रहा है कि खो देते हैं, या फिर जो है ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है बर्बाद हो गया। बट ये भी जो है एक मूवमेंट होता है। हर एक इंसान का चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। अब लंबा समय जो है वो कैलेंडर के हिसाब से तो होगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारी चीजें या बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारी एनर्जीज जो है वो आप अपनी ग्रोथ में लेकर आओगे, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो और उस चीज को, उस अनुभव को जो है आप आगे भी जो है इस्तेमाल करते हो अपने फायदे के लिए, अपने परिवारजनों के फायदे के लिए, या जो भी आपसे प्यार करते हैं। तो ये एक रैंडम मैसेज था, शायद किसी को जरूरत हो कोई ना कोई पॉजिटिविटी की, तो इस वजह से मैंने जो है ये बता दिया। तो जैसे कि टॉपिक था आज का कि कौन जो है वो आपके साथ बेडरूम शेयर करना चाहता है, तो यहाँ पर जो है कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। चलिए देखते हैं कौन और क्यों और कैसे, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या एक्शंस हैं। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास द मून। पाइसिस एनर्जी है, हिडन एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन जो है, स्पिरिट प्लीज बताइए कौन जो है मेरे व्यूअर्स के साथ बेडरूम को शेयर करना चाहता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, आंसर तो मुझे मिल गया है, बट देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कहते हैं या क्या एनर्जी कहती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, हाँ यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार। मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ कार्ड्स को। और आंसर तो मुझे मिल गया है, बट मैं जो है कार्ड्स निकाल कर देख लेना चाहती हूँ, उसके बाद जो है वो आपके सामने बताती हूँ या एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आ गया आंसर। तो पहला जो चीज है, जो भी पर्सन जो है जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस समय कि हाँ यही आंसर है, तो एक्चुअली में यही आंसर है। ये आपके एक्स हैं, या आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, या फिर जो है किसी के साथ आपकी सिचुएशनशिप रही होगी। वो रिलेशनशिप जो है, या कह सकते हैं कनेक्शन जो है, कनेक्शन कहना सही होगा क्योंकि वो रिलेशनशिप बन ही नहीं पाया। आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन थी, आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी, आप लोग बात अच्छी करते थे, जो भी आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी, वो सारी चीजें जो है वो एक रिलेशनशिप में नहीं बदल पाई, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपने या उस पर्सन ने कोई डिसीजन सही समय पर नहीं लिया है, लेकिन अब जो है चीजें बदल गई हैं, टेबल्स टर्न हो चुके हैं। अब ये पर्सन जो है वो डीपली आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, हिडन एनर्जी है, ड्रीम्स है, इल्यूजन है, फियर के कारण। जैसे कि हो सकता है उन्हें किसी चीज का डर हो, चाहे सोसाइटी का डर हो, कल्चर का डर हो, या फिर अपने ही इनसिक्योरिटीज हो कि मैं इस पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो कहीं ये मुझे हर्ट ना कर दे, इस तरीके की चीज है। तो नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक पेनफुल कंडीशन को दिखाता है। आपके साथ इस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ लगाव था, रिलेशनशिप नहीं कह सकते प्रॉपरली, एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं कह सकते हैं, एक सिचुएशनशिप थी जो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती थी। लेकिन इस पर्सन ने जो है सही डिसीजन ना लेते हुए, या आपने सही डिसीजन, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर कि, हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, एनर्जीज चेंज भी हो सकती है, स्विच भी हो सकती है, लेकिन आपने जो है उन्हें कहा कि आप डिसीजन लो, क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जो है प्रैक्टिकल रहे हो हमेशा, आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए होंगे कि इस सिचुएशन को या इस रिलेशनशिप को, जो भी
केमिस्ट्री थी, बॉन्डिंग थी, उसको जो है एक सही नाम दिया जाए और समाज में जो है सामने लेकर आया जाए। लेकिन इस पर्सन ने जो है सही तरीके से डिसीजन लिया ही नहीं और आप जो है वॉक अवे हो गए, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है। अब जो है आप स्टार हो, स्टार एक्वेरियस की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आप स्टार हो का कहने का मतलब ये है, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो, और ये पर्सन जो है आप पे नजर बनाए हुए है। इस पर्सन को ये रिग्रेट है एक तरीके का कि आपके साथ जो है उसने सही समय पर डिसीजन नहीं लिया, और कह सकते हैं ना कि जैसे एक बेवकूफ़ी वाला काम करा, कि जैसे ईश्वर जो है, जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको जो है पॉर्श की गाड़ी दे रहा है, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि ये मुझे क्यों दे रहा है, और मतलब ईश्वर पे आप डाउट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको जो है फिर ऑल्टो पसंद आ जाती है, या ऑल्टो जो है मतलब आपके साथ मिल जाती है आपको। तो ये चीज है कि आपने ईश्वर की ब्लेसिंग को ठुकराया है, और इस पर्सन को ये चीज का एक तरीके से अंदाजा है। तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ बेडरूम को शेयर करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि वो आपके साथ बेडरूम में करना क्या चाहते हैं, ठीक है। हालांकि ये 18+ रीडिंग नहीं है, बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज में यूज करूंगी यहाँ पर, कि मैं चाहती हूँ कि हर इंसान जो है, जो भी एज ग्रुप का हो, वो देख पाए। देख लेते हैं कि उनकी इच्छाएं या थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये साफ साफ नजर आ गया कि या तो ये एक्स हैं आपके, या फिर ये आपके क्रश रहे होंगे, या फिर ये आपके एक्स हस्बैंड या एक्स पार्टनर है, ठीक है, जिनसे आपका रिलेशनशिप रहा हो। देख लेते हैं क्या वो एक्चुअली करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। पहला आ रहा है अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, जो उन्होंने पहले आपको नहीं दिया, जो आप डिजर्व करते थे, जिस वजह से आप वॉक अवे हो चुके हो, तो वो वाली चीज एनर्जी आ रही है। टॉरस एनर्जी है, तो टॉरस जो है वो सन, मून और राइजिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उनकी क्या इच्छा है आपके प्रति। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वो आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो, कोई भी आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। ये पर्सन आपके लिए पैशन को फील करते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, फैंटेसी लैंड में भी ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि बेडरूम की बात हो रही है, और दूसरी तरीके से भी ट्रैवल करना चाहते हैं, 3D में भी। तो इस तरीके की इनकी इच्छाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि और वो क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। अलोननेस आया है। यहाँ पर जो है इस पर्सन में काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं या करा होगा। हालांकि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है कि ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना। तो कहीं पे भी जाते हैं, बेशक लोगों के बीच में भी हो, लेकिन उनका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं आप में इन्वॉल्व है, या ये कह सकते हैं कि वो एम्प्टीनेस को फील करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं आपके बिना। चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, किस तरीके की उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सारी जितनी भी गुड मेमोरीज है, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे को बातें करी होंगी, या एक दूसरे से जो भी आपका लगाव रहा होगा, तो उस सब चीज़ों को बार बार वो पर्सन सोचते हैं। यहाँ पे नॉस्टैल्जिया है, एक तरीके से मेमोरीज आई है, पास्ट लव है एक तरीके से, कि ये हो सकता है आपके फर्स्ट लव रहे हो, या आप इनके फर्स्ट लव रहे हो, और ये काफ़ी लंबा समय हो चुका है। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि हो सकता है ये जो है आपको बचपन में मिले हो, बचपन इन द सेंस मतलब यंग एज में मिले हो, कि आप जो है अभी इनसे दूर हुए भी आपको जो है कुछ 3 से 4 साल, या इस तरीके की 6 महीने से 3 से 4 साल तक हो गया है। तो इतना लंबा समय जो है वो निकल गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपके प्रति, या क्या कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हाँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। आइसोलेशन, पेनफुल कंडीशन रही होगी, पेनफुल एंडिंग रही होगी, कि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने जो है भागने की आपसे कोशिश करी, रनर चेजर की डायनामिक है। आप बताते होगे या समझाने की कोशिश करी होगी आपने कि ये ऐसे नहीं, ऐसी बात है, या इस तरीके से मत करो, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ने दो, तुम ऐसे मत करो, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने उस समय तो सुना नहीं, ना ही उस चीज़ को महसूस करा कि एक्चुअली में क्या पेन होता है। बस उसने निगलेक्ट किया, अपने आप की फीलिंग से वो भाग रहे थे, अपनी इनसिक्योरिटी से वो भाग रहे थे। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन है, आइसोलेशन है। यहाँ पे अलोननेस और आइसोलेशन दोनों ही आ रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले में है,
डिप्रेशन या एंजाइटी भी फील करते हैं। हालांकि लोगों को नहीं दिखाते होंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो हाइड कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, ये भी पर्सन वही कर रहा है, लेकिन अंदर से जो है एक अकेलापन है कि एक खुशी नहीं है किसी भी तरीके से आपके जाने के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं, नथिंगनेस, हायरोफेंट का कार्ड है। तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ शादी करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पे भी स्टेबिलिटी आई है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी आई है। चलिए मैं यहाँ पर जो है क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि यहाँ पे अलोननेस और आइसोलेशन क्यों आया, क्या एक्चुअली में सिर्फ आपकी वजह से ही आया है या कोई और कारण है। ये पर्सन जो है वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो एक तरीके से अंदर से जैसे कहा जाता है तड़प रहे हैं। मतलब सिर्फ ये रीडिंग करने के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, अंदर से मुझे फीलिंग हो रही है कि ये पर्सन बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने जो है बाउंड्रीज अच्छे से कर ली है कि आपके पास कोई आ नहीं पाएगा। तब तो आपको पेनफुल हुआ, ठीक है, लेकिन अब जो है वो इस पर्सन की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। चलिए देखते हैं। हाँ, ये जो पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो इस वजह से महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ उन्होंने पॉजिटिव जितने भी मेमोरीज बनाई हैं, फन मोमेंट्स आपके रहे होंगे, खट्टी मीठी यादें रही होंगी, उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो जो हैप्पीनेस वाला फेज था वो कहीं ना कहीं छू मंतर हो गया है। तो उनकी लाइफ में जो है कुछ भी खुशियाँ इस तरीके की नहीं रही है। अब मैं आइसोलेशन के लिए क्लैरिफाई कर रही हूँ कि एक्चुअली में जो आइसोलेशन का कार्ड आया है, जो पेनफुल कंडीशन है वो क्यों है, सिर्फ आपकी वजह से ही है। हालांकि मुझे फीलिंग तो यही कह रही है कि आपकी वजह से ही है। फिर से 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेनफुल कंडीशन रही होगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या फिर जो है तमाशा हुआ होगा, ब्लेम गेम खेली गई होगी। एक और निकाल देती हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस पर्सन से बात करनी है या नहीं करनी है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ पहले देख लेते हैं लव कार्ड्स की, वो कहना क्या चाहते हैं, कैसे फील करते हैं, फिर उसके बाद जो है आपके लिए एडवाइस भी देंगे। तो पहला जो आ रहा है यहाँ पर ये आया है। तो इस पर्सन के मन में जो है वो, जैसे मैंने कहा, तड़प है। तड़पता व्यक्ति उसी के लिए है जिससे वाकई में जो है वो बेइंतहा मोहब्बत करता होता है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो। लेकिन हम तड़पते ही इसलिए हैं, हमारे जो पेरेंट्स है या भाई बहन है या जिससे भी हमें ज़्यादा लगाव है, तो हम उसकी जो है कमी को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी तरीके से जो है ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपके लिए आया है। उसके बाद मैं जो हूँ आपके लिए एडवाइस कार्ड्स भी देखती हूँ। पहले मैं ये देख लेती हूँ कि लव कार्ड्स कहते क्या हैं। तो पहला जो है वो पैशन है, मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय। तो वो जो है, जैसे मैंने कहा, रीडिंग भी यही कह रही है कि आपके साथ जो है बेडरूम कौन शेयर करना चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है इसके मन में पैशन है और वो जो है पुराने समय को वापस लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप इनके साथ फिर से बातचीत करना चाहते हो या न्यू बिगनिंग बनाने में इच्छुक हो तो जो है आप कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो बेशक कट ऑफ कर दीजिए या जो भी आप करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पिरिट भी आपसे यही कह रही है कि आपको डिसीजन लेना है। वो भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रही है कि जैसे हो जाता है कि समय निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता, तो इस पर्सन को पछतावा है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस, स्पिरिट क्या कह रही है आपको। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। तो जो भी आपके दिमाग में उस समय चला होगा, अब तो है जो है आप काफी हद तक हील हो चुके हैं क्योंकि स्टार का कार्ड भी आया है। आपने काफी कुछ अपने आप को संभाला होगा, लेकिन अब जो है आप जो पहले अपने ऊपर डाउट कर रहे थे कि मुझ में ऐसी क्या कमी रहेगी जो इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, आप में कोई कमी नहीं थी, ठीक है, ना ही है ना ही कभी होगी। लेकिन इस पर्सन की जो इनसिक्योरिटी थी, या कह सकते हैं उसका जो दिमाग था, कि उसने सोचा ही नहीं उस तरीके से, जैसे गंभीरता से सोचा नहीं कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। उस पर्सन ने ऐसे सोचा कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, और वो टाइम जो है हमेशा निकल जाता है। तो जैसे कहा जाता है, कहावत भी होती है कि समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, या ना ही इंसान किसी के लिए रुकता है। तो वही चीज़ जो है इस केस में हुई। चलिए देख लेते हैं एडवाइस आपके लिए क्या कह रहे हैं स्पिरिट। इन डिसीजन, अगर कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो कि आपको जो है इस पर्सन से, जैसे रीडिंग में आ भी रहा है कि आप
आपको जाना है इस पर्सन के पास या नहीं जाना है, तो आप अपने इंट्यूशन का भरोसा कीजिए। दिमाग से मत सोचना कि ये मैं जो है डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी गट फीलिंग पे जो है काम करना, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको कम्युनिकेट जरूर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू करें या फिर किसी फेक अकाउंट से ही करें, लेकिन ये पर्सन आपसे जो है बातचीत जरूर करना चाहते हैं। लास्ट एडवाइस देख लेते हैं, ग्रोथ। ओके, ठीक है। तो आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो ये जो स्पिरिट है या वर्ल्ड जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपको अपनी ग्रोथ की तरफ लेकर जाने को कह रहा है। तो आपको अब चूज करना है कि ये इस इंसान के पास जाना है जो पास्ट पर्सन है। अगर आप माफ कर सकते हो तो आप बेशक कर दीजिए, और अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप अपनी ग्रोथ पे जो है कंसंट्रेट कीजिए। तो चलिए देखते हैं वो आपसे एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट गो ऑफ पास्ट। तो वो चाहते हैं कि एक न्यू शुरुआत की जाए और आप जो है पास्ट में जितनी भी उन्होंने गलतियां की हैं उसको सब छोड़ दें। नेक्स्ट आ रहा है, आई डू लव यू, जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ। तो वो जानते हैं कि आपसे वो प्यार तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको ये एक्सप्रेशन में जो है कहीं ना कहीं कमी है कि वो उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या कहना चाहिए, किस तरीके से कहना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है, वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे जो है वो ओवरकम नहीं कर पाए हैं, वो आपको हमेशा याद रखते हैं और हर समय जो है आप उनके दिमाग में रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर माई फ्यूचर वाइफ। तो वो जो है आपको एज अ फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड की तरीके से देखते हैं और चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना। नेक्स्ट आ रहा है, आई नो दैट यू आर द अदर हाफ ऑफ मी। तो ये पर्सन जो है अब डेस्परेट हो रहा है आपसे शादी करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, even if you don't hear from me now, don't mistake my silence for not loving you। तो आप दोनों के बीच में जो चुप्पी है, जो साइलेंस है, उसको जो है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि मैं जो हूँ तुमसे प्यार नहीं करता हूँ या कोई भी नेगेटिव चीज। ठीक है, उनके इमोशंस जो है वो डीपर हैं आपके लिए, लेकिन इस पर्सन को एक्सप्रेस करना और सही डिसीजन सही समय पर लेना नहीं आता। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। आई एम अफ्रेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। तो उनको जो है स्टेप्स लेने में, एक्शंस लेने में ही जो है दिक्कत आती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे। नेक्स्ट आ रहा है, आई रेमिनिसेंट अबाउट आवर पास्ट एंड इट इज ऑलवेज विद मी। तो ये 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ गई है कि ये पर्सन जो है बार बार उसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू ट्रैवल वर्ल्ड विद यू। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी आई थी, ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम सॉरी। डायरेक्ट मैसेज आया है, वो सॉरी कहना चाहते हैं आपसे कि उन्होंने जो भी किया है उनमें उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने जो है गलती की। नेक्स्ट आया, आई फील एम्प्टी विदाउट यू, आई एम चेंजिंग एंड लर्निंग सम हार्ड लेसन्स। तो जैसे मैंने कहा था कि इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि खालीपन लगता है, आपके अलावा जो है अकेलापन लगता है। नेक्स्ट आ रहा है, आई फील लाइक आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। तो वही इनसिक्योरिटी वाली भावना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए वो सही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, आई फील डैमेज। तो उन्हें डैमेज जो है वो फील हुआ है कि एक्चुअली में उन्होंने क्या खो दिया है। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम ट्रस्टिंग द डिवाइन टाइम वाइल वी बोथ लर्न एंड हील। तो यहाँ पर जो है वो इंसान जो है वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स। नेक्स्ट आ रहा है, दिस इजंट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक फॉर यू। तो ये जो है पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज फॉरगिव मी। तो वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आप उन्हें माफ कर दें तो कर दें। नेक्स्ट आ रहा है, आई लॉन्ग टू सी यू। तो उनके मन में जो मैंने कहा था शुरुआत में कि तड़प है, वो चीज़ है कि आपको देखना चाहते हैं। आप उनके पास ना भी अगर आ पाओ जिंदगी में, तब भी जो है वो आपकी शक्ल देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, सेपरेशन, ब्लॉकेज, अनब्लॉक मी। तो ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आपने जो भी ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया से या जहाँ से भी कर रखा है, तो वहाँ से जो है आप उन सब चीज़ों को हटाओ। नेक्स्ट आ रहा है, बिल्डिंग लेगेसी टुगेदर। तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आ रही है कि लेगेसी जो है, जो एक लाइफ को बनाना होता है, वो आप बना पाओ। नेक्स्ट आ रहा है, आई डोंट वांट टू लूज यू। तो ये पर्सन जो है वो आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है।
चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक डायमंड आया है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जैसे कोयला जो होता है शुरुआत में, डायमंड अपने आप में डायमंड नहीं होता, वो प्रेशर के साथ, टाइम के साथ बनता है। तो ऐसी ही आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में रही होगी, और ये पर्सन जो है वो आपको जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बेडरूम को शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है एक फिश आई है। फिश प्रोस्पेरिटी को, लक को दिखाती है। तो ये पर्सन अपना लक चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, और जिंदगी के जो एक्चुअल में ट्रू हैप्पीनेस है उसको जो है फील करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव का चार्म आया है। तो यहाँ पर लव है, और एक्चुअली में ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, जैसे एनर्जी थी। क्योंकि कोई भी इंसान जो है अकेलापन किसी की वजह से ऐसे ही फील नहीं करता, वो इंसान आपसे लगाव में है तभी वो फील करता है। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आया। तो हो सकता है आपने किसी को, आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को जो है टेडी बियर दिया हो, चॉकलेट्स दी हो, जो भी आपने चीजें दी हो, या इनोसेंट जो लव था उसको जो है ये पर्सन याद करते हैं और मिस करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।